अच्छा, बात हमने करनी है, बड़ी पेनफुल बात है। पीपल हु गो थ्रू इट वुड अंडरस्टैंड द पेन ऑफ इट कि हमारी कराची, जो कि जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है मुल्क में, हमारी सड़कों का क्या हाल है। मतलब द कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ कराची विच इज़ ह्यूज, और आप एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होती होगी, बड़ा अच्छा हाल होगा, बिट्स एंड पीसेस इन पॉकेट्स अच्छा हाल भी होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप हमारी सड़कें देखें तो इट्स अ ट्रेजेडी। इसको हम और क्या कहेंगे, ट्रेजेडी ही है। और इतना ये शहर मुख्तलिफ इदारों में बटा हुआ है कि हम एक गली के बाद दूसरी में जाएं तो पता लगता है कि ये तो उसकी जुरिस्डिक्शन है, ये तो इसकी जुरिस्डिक्शन है। और सफ़र कौन करते हैं? आवाम सफ़र करते हैं, जहाँ पर सड़कों पे गड़े हैं, खंडरात हैं, गाड़ियाँ आपकी ख़राब हो जाती हैं, बाइक वालों के बेचारे अलग एक्सीडेंट होते हैं। मतलब बड़ी बड़ी, उस दिन कहाँ मैं गुल प्लाजा, ये बड़ी मशहूर एक मार्केट है, हाँ, ये सदर एमेजिना रोड, उसके अतराफ की सड़क का आप हाल देख लें। मतलब पूरी दुनिया से लोग आते होंगे शायद गुल प्लाजा टाइप मार्केट में सामान लेने के लिए। होलसेलर्स मार्केट है, ये बड़ी फ्रीक्वेंटेड जगह है, ये ऐसी बात नहीं है कोई बहुत ही कोई कोने खुदरे में हो। ये बड़ी हमारे करीबी मदीना मार्केट है, फर्नीचर की मार्केट है, आप उसके अतराफ का हाल देख लें, बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए हम बार बार इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि इसको क्यों नहीं ठीक किया जाता। और दीज आर द मेन, हम तो बहुत दूर दराज अंदरून भी नहीं गए, ये तो मेन शहराएं हैं, इनको तो बेहतर होना चाहिए। और नौबत बाय द वे यहाँ तक आ पहुंची है कि वर्ल्ड कप विनर साबिक कप्तान यूनुस खान ने भी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का नोहा पर डाला है, यही हम कहेंगे। और वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कराची जो है वो मोहनजोदाड़ो बन चुका है। सोचें क्या कहा है, देखें। कराची देखिए, कराची में मुझे बात को लगता है जैसे मैं मोहनजोदड़ो में रह रहा हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए बात असल में ये है कि कराची की, मैंने तो जब मैं आया हूँ तो 79-80 का कराची देखा है मैंने। और जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे वाकई में ये रोशनी का शहर लगा था। रोशनी का शहर आज भी है, लेकिन मैं ये देखता हूँ देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। कराची को मैं आज जो देख रहा हूँ, ये कराची मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं देखा। तो ये है सूरत हाल। लैंड कंट्रोल का इशू भी सर्टनली है, सड़कों की मरम्मत में रुकावट का बायस मरकजी इशू बना हुआ है। सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारियां तो जो मटीरियल बह जाती है बारिश में। बल्दिया उसमें कराची के है, अंदरूनी गलियों की जिम्मेदारी टाउन्स इंतजामिया के पास है, कुछ सड़कों की जिम्मेदारी KD अथॉरिटी पे है, कुछ की CD, मतलब कौन कहाँ का फलाना 13 है, मेरा ख्याल है 13-14 हैं जो अथॉरिटीज हैं। फिर इस शहर में जी मेयर उस दिन आए हुए थे, और बल्कि हम जब उनसे भी बात कर रहे थे तो उन्होंने भी हमें याद दिला दिया कि जिस पर्टिकुलर जगह की आप बात कर रहे हैं वो तो अथॉरिटी नहीं है, उसकी तो कुछ और है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसको। फिर कंटोनमेंट बोर्ड्स इसके अलावा हैं, DHA की अलग सूरत हाल है। सो इट्स अ केओस। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और साथ ही तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शर्जील साहब, ये आपने सुना यूनुस खान साहब की गुफ्तगू अभी हमने सुनाई है। यूनुस खान ज़ाहिर है फ़ख्र पाकिस्तान हैं, वर्ल्ड कप जीता है इन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 का। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं आया था तो हमें लगता था रोशनियों का शहर है, लेकिन अब जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए मोहनजोदाड़ो के, वो भी आपने सुन लिए होंगे। व्हाट वुड यू से ऑन दिस? मैं माजरत के साथ बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं यूनुस खान साहब, लेकिन इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, कराची में चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस पहले थे, लेकिन काफी चैलेंजेस को हुकूमत सिंध ने बखूबी उसको जो है टैकल किया है। और अभी भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे चैलेंजेस हैं तो उसको डील किया जा रहा है। जहाँ तक जो पहले मैं बता दूं कि इस वक्त जो चैलेंजेस मेन ये है, यस बारिशों की वजह से और मुख्तलिफ कराची में तरक्याती काम हुए हैं और हो रहे हैं, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे काफ़ी जगहों पे जो है इस वक्त एक्सकेवेशन हुई है और वो खोदा हुआ है। और जहाँ तक सड़कें हैं उसके लिए हुकूमत सिंध ने पैसे जारी कर दिए हैं, और जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई हैं तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर डेवलपमेंट काम भी नज़र आ रहा है, जिसमें पूरी कराची की इंतज़ामिया जो है वो मेयर कराची और बाकी जितने भी महकमे हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उन सारे चैलेंजेस को निपटाया जाए। उसके अलावा जो काम हो चुके हैं उसमें आपको देखा होगा कराची में पहले कचरे का बहुत बड़ा एक इशू था कराची में, तो उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें जो है वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान के बेस्ट हॉस्पिटल इस वक्त कराची में मौजूद हैं। अगर मैं सहूलियात के हिसाब से कहूँ तो ज़रूर बेहतर हुआ है। कराची में पिंक बस भी चल रही है, कराची में EV बसेस भी चल रही हैं, कराची में पीपल्स बस सर्विस भी चल रही हैं, कराची में इस वक्त रेड लाइन BRT पे काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त शहरियों को ज़रूर परेशानी है क्योंकि वो रास्ते वहाँ पे खुदे हुए हैं।
लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट काम बहुत स्पीड से चल रहा है। तो इसी तरीके से कराची में तरक्याती काम भी चल रहे हैं, कराची में पार्क्स भी बन रहे हैं, कराची में मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं वो भी काम हो रही है। लेकिन यस, मैं उनकी बात एक चीज़ से कहूँगा कि यस, अभी इस वक्त कुछ सड़कें खराब हैं, उस सड़कों पे इंतजामिया जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि उसको भी जल्दी ठीक कर दिया। अच्छा चलें, आप हम ज़रा स्पेसिफिक्स चाहेंगे। शर्जील मेमन साहब, आप हमारे साथ हैं। अगर सबकी तरह से हुकूमत भी ये समझती है कि कराची की सड़कें जो हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, तो इसके लिए क्या एग्जैक्टली किया जा रहा है? ओवरऑल आपने बता दिया कि कौन से एवेन्यूज़ में काम हुआ है, बेहतर हुआ है, लेकिन आवाम की आगाही के लिए कुछ कॉन्क्रीट बातें बताएं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ महीनों में या जल्दी के हो जाएगा ठीक। जहाँ जहाँ पे सड़कें सब टूटी हुई हैं और बारिशों के बाद जब पानी जमा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो खराबी हुई है उसको हुकूमत ठीक कर रही है। मैं काफ़ी ऐसे एरिया जिस पे काम कर भी दिया गया, लेकिन अभी बहुत सारा काम रहता है, उस पर कोई दो राय नहीं है। अभी कराची में बहुत ज़्यादा जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने की जरूरत है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली भी जो कोशिश कर रहे हैं और मेयर कराची और पूरी इंतजामिया जो है वो कोशिश कर रही है कि उसको जल्दी फिक्स कर दिया जाए। इस वक्त तकलीफ है लोगों को, उसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही इसको डिनाइल मोड में है या हम डिनाई कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि देयर आर चैलेंजेस, लेकिन उसको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और लोगों के लिए वो सहूलियात वापसी में लोगों के लिए वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हुकूमत सिंध को एक और भी शिकायत रहती है कि वफाकी हुकूमत कराची के लिए वो सब कुछ नहीं करती जो कि करना चाहिए। सर्टनली मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करने वाला शहर है, आप देखिए पाकिस्तान का, उसके लिए सब मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत में आप पार्टनर्स हैं, अब मिलकर आईनी तरमीम के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, दोस्ती है। तो क्या इस तरह का ताल्लुक नहीं है कि कराची के लिए वफाक को इंसिस्ट किया जा सके, उनसे चीज़ें मनवाई जा सकें, उनसे फंड्स लिए जा सकें, और ये बड़ा उनसे स्कीमें ली जा सकें? यूनिक मौका है ये, मतलब इस वक्त तो कुछ किया जा सकता है, वरना तो ऑब्वियसली फिर ऑपोजिट ही होते हैं। अभी तो साथ हैं। देखिए जी, एक बात मैं वाज़ह कर दूं कि कराची में हम लोग पार्टनर, वफाक में हम पार्टनर नहीं है, हम वफाक की हुकूमत में शामिल नहीं है। हाँ, अगर तरामीम की बात है या अगर कोई मुल्क के लिए कोई ओवरऑल कोई चीज बेहतर लाने की बात है, कोई जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, तो उसमें डेफिनेटली पीपल्स पार्टी जो है, अगर कोई अपोजिशन काम ऐसा अच्छा करेगी तो उसके साथ खड़ी होगी, हुकूमत अच्छा काम करेगी तो हुकूमत के साथ खड़ी होगी, लेकिन हम उनके पार्टनर नहीं। जहाँ तक कराची का शेयर की बात है, यस, कराची को शेयर जो मिलना चाहिए वो वफाक से नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली पिछले काफी अरसों से, पहले नून लीग की गवर्नमेंट तभी नहीं मिला, बीच में फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, और अभी भी कोई जो कराची को शेयर जो कराची डिजर्व करता है वो नहीं मिल रहा वफाक की जाने से। लेकिन फिर भी जो भी इस फाइनेंशियल सिचुएशन के बावजूद जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सिंध हुकूमत की यही कोशिश है कि हम हर गली हर एरिया को हम ठीक करें, ताकि अगर लोग अच्छी सड़क पे चलेंगे तो हुकूमत की नेकनामी होगी। अगर लोग अच्छे किसी किस्म के नेटवर्क को देखेंगे, अगर लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात मिलेंगी तो लोग हमें दुआएं देंगे, हमारी जो है वो हमें लोग बैक स्टेपिंग नहीं करेंगे। लेकिन अब जाहिर है जहाँ पे चैलेंजेस हैं तो लोग जो है वो बुरा भला कहते हैं, और हम लोग उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि लोगों का हक है हम पे तनकीद करना, और हम लोग तनकीद बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन ये एक मैं आपको बता दूं बिल्कुल प्रायोरिटी के साथ कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि तमाम सड़कें ठीक हो जाएं, तमाम इलाके बेहतर हो जाए, ताकि लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात भी मुयसर हों। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें बात करने का। और आप कह रहे हैं कि शेयर जो है वफाक की जानिब से मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला, लेकिन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या वो रीज़न है एक बहुत बड़ा, ऑल्दो फिर भी रिलेशंस इस वक्त ऐसे ज़रूर हैं कि ये बातचीत हो सकती है कि कुछ बेहतरी की जाए। और क्या रीजंस हैं और क्या चैलेंजेस हैं? तारिक सिद्दीकी हमारे साथ हैं। तारिक, हम बड़े हर्ट से हो गए क्योंकि हम तो कराची में रहते हैं, कराची को अपना शहर समझते हैं, और फिर यूनुस खान साहब जिनको हम इतनी इज्जत देते हैं और उनका ये कहना वो भी कराची के हैं, और हम हर्ट इस तरह भी नहीं हो सकते क्योंकि वो सही भी कह रहे हैं इन सेंस। वो कहते हैं कराची जो है वो अब मुझे दाड़ो लगना स्टार्ट हो गया है। आपकी वजह, आप क्या रीजनिंग देंगे? जब कोई आता है कराची में, पहली चीज़ जो नज़र आती है उसको वाकई लगता होगा कि हम ये इस शहर को तो बड़ी चीज़ होना चाहिए था, और ये उसके नज़दीक भी नहीं है। देखें, कराची की जिस तरह अभी बात हो रही थी कि कराची में वफाक का जो है वो हिस्सा वो शायद उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सूबाई हुकूमत के पास भी बड़े इख्तियारात हैं और इनके पास भी फंड्स मौजूद हैं, लेकिन मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर
कोई इदारे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 6 से 7 एजेंसी हैं जो कराची को डील करती हैं, लेकिन क्या कोई कराची को ओन करने के लिए तैयार है? हम अब ये देख रहे हैं कि सरकारी इदारे भी जिन्हें जो काम करना चाहिए था वो उस लिहाज से काम नहीं कर रहे। कराची में 25 टाउन्स हैं, 25 टाउन्स में जो सड़कें आती हैं वो टाउन इंतजामिया ने बनानी है, कुछ केडीए ने बनानी है, कुछ केएमसी के पास हैं। मेन आर्टरीज जो हैं वो केएमसी के पास हैं। केएमसी के पास जो 106 सड़कें हैं, अगर हम उनका भी जायजा लेते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी गुंजाइश नजर आती है। तमाम शाहराएं मुकम्मल तौर पर जैसे कहते हैं कि सही हालत में नहीं है, बहुत ख़राब हालात में है। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो टाउन म्यूनसिपल इंतज़ामिया है वो उनको आए हुए अभी जितना भी अरसा हुआ है वो ये कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर भी थोड़ा बहुत वो अब उन्होंने काम करना शुरू किया है। जब मेयर साहब ने ये कहा कि ये मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, बाकी इदारों की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, मेयर सही कहते हैं, लेकिन एक हद जो मुकर्रर है, कम से कम मेयर के जो अंडर में आती हैं वो सड़कें भी सही होनी चाहिए। जो टाउन म्यूनसिपल इंतजामिया के पास आती हैं सड़कें, उनके लिए अगर फंड्स वफाकी या सूबाई हुकूमत को प्रोवाइड करना है तो सूबाई हुकूमत को उनको फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए। मेयर कराची की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कोई अपनी आवाज उठा सकते हैं, उनको फंड्स दिला सकते हैं, तो वो अपना काम करना चाहिए उनको, लेकिन काम करना चाहिए। अच्छा, ये वैसे कितना बटा हुआ ये शहर जहां इख्तियारात की बात करें, कोई कितनी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, फिर कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं, फिर और भी इदारे हैं। जैसे मतलब हमें ये नहीं समझ आता, हम जब कराची आए और सालों पहले आए, मतलब 10 साल तो अब हमें ही आए हुए हो गए, और हम जब पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के दफ्तर के बाहर ही आके रुके तो हमने कहा अरे ये क्या, यहाँ तो गटर भी बह रहा है और सड़क भी उखड़ी हुई है और गली भी टूटी हुई है, और अभी तक यही कहते हैं। वो 10 साल से आज तक यही हाल है। जी, असल में कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं यहाँ पर, केपीटी का एरिया भी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सिटी गवर्नमेंट के पास एरियाज हैं वो भी मौजूद हैं, और अब फर्दर जो हम इसकी और मजीद तकसीम में जाते हैं, हम ये देखते हैं टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बन चुकी हैं अब, तो उनके पास भी अब वो एरियाज मौजूद हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर हम देखें तो 25 टाउन है, 25 टाउन की इंतजामिया अब बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उसके बाद वो भी तश्कील पा चुकी है। लेकिन क्या उनके पास वो रिसोर्सेज हैं? क्योंकि बल्दियाती निज़ाम तो आपने दे दिया, लेकिन क्या उनको मुकम्मल इख्तियारात और फंड फराम किए गए, ये भी देखने की बात है। क्योंकि जो शिकायत आ रही है वो ये आ रही है कि हमें फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तो हम सड़क कहाँ से बना सकते हैं? हम तो गलियों के छोटे मोटे काम बड़ी मुश्किल से करा रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आला सिंध ने इस बात का इकरार किया कि सड़कों की हालत ख़राब है, उन्होंने निशानदेही भी की है, और मेयर कराची को हिदायत की है कि जो सेवरेज की लाइनें हैं उन्हें ठीक कराया जाए, उनकी वजह से सड़कें बहुत ख़राब हैं। लेकिन ये सिर्फ बारिश से ख़राब नहीं हुई हैं सड़कें, इससे पहले सड़कें ख़राब थी। हम इसके ऊपर कई मरतबा रिपोर्ट कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि बारिशों के बाद इनका बहुत बुरा हाल होगा, जो अब सूरत हाल नजर आ रही है हमें। तारिक, तो फिर एक और चीज, एक बात बताएं, जब बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है इलेक्शंस की, लगता है कि जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं कोई कराची में, मतलब ऐसी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, एवरीबडी वांट्स टू विन, अख्तियारात हैं नहीं, तो बनना क्यों, आप उस पोजीशन पे क्यों आना चाहते हैं? हमारा ये सवाल हमेशा ये रहता है, या तो पहले कंसेंसस हो कि क्या क्या इख्तियारात होंगे, जब हम बन जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पहले तो उस पर पूरी एक ऑलमोस्ट जंग लड़नी चाहिए, उसके बाद आप अपने कैंपेनिंग करें और बल्दियाती इंतखाब के लिए। तो ये भी हमें समझाएं कि ऐसा क्यों है। देखें, बल्दियाती निज़ाम बन गया, बल्दियाती इंतखाबात हो गए, लेकिन जो उसके अंदर पूरे निज़ाम के अंदर उनको जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो उनको फंड्स, और जो उनकी सबसे ज़्यादा ये है कि उनकी जो माली अखराजात हैं और जो उनकी डिमांड्स हैं, क्या वो पूरी हुई हैं कानून के मुताबिक? उन्हें उस तरह से फंड्स और वो सारी चीज़ें करने के लिए इजाज़त दी गई है? अब ये पता चला है कि जी इनके पास ये महकमे दे दिए गए हैं, इसका टैक्स जो है अब टाउन म्यूनसिपल कमेटीज लेंगी। लेकिन हम देखें माजी के अंदर, अगर आप देखें तो माजी में ऐसा हुआ है कि तमाम इदारों को एक टेबल पर बिठाया गया है और उनसे ये फैसला कराया गया है कि ये डेवलपमेंट के काम है और कराची की जो डेवलपमेंट है आप सबकी जिम्मेदारी है। तो तमाम इदारों ने उसे, ये जो केएमसी के टेंडर वगैरह, मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमारे पास आए थे, कह रहे थे कि अब सड़कों की बहाली का काम शुरू हो जाएगा, और मैं ये भी देखूंगा कि जो पहले सड़कें बनी थी और वो बारिशों में बह गई, वो क्यों बह गई, और जिम्मेदारों का तयन भी होगा और टेंडर्स भी होंगे, और वो हो गए टेंडर वगैरह। नई सड़कें जो रिपेयर का काम होना है, सारा काम कब से शुरू होगा?
जी हाँ, देखें कुछ हम देख रहे हैं कि रिपेयर्स का काम शुरू हो गया है और कुछ जगहों की रिपेयरिंग हो भी गई है, मरम्मत कर दी गई है। इसके अलावा कुछ टेंडर्स भी हमने देखे हैं कि टेंडर्स भी दिए गए हैं। और अब ये जो आपने सड़कों की बात की कि जो खराब हो गई है, साल के अंदर अंदर वो सड़क बह गई है, अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई है तो ये इसके ऊपर आपको उनको कटहरे में लाना चाहिए। वो जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कंपनीज हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उनके नाम आवाम के सामने लाने चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये नसीहत हो सके कि कोई भी गैर मेयारी काम यहाँ पर ना करे, क्योंकि ये इससे लगता है कि इस मामले के अंदर चोरी की गई है। जो सड़कें बनी हैं उनके ऊपर जो फंड्स दिए गए थे गवर्नमेंट के वो पूरे नहीं लगे, अगर वो नहीं लगे तो कहाँ गए, इस पर भी पूरी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तारिक मुंशी।